आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 21 में स्थित कल्पनापुरी रोड के पास शमशान भूमि की चारदीवारी निर्माण को लेकर विवाद पुनः गर्मा गया है। स्थानीय भाजपा नेत्री डिम्पल लामाय और स्थानीय ग्रामीणों ने झामुमो जिलाध्यक्ष भगलू सोरेन उर्फ डब्बा सोरेन पर निर्माण कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। इसके विरुद्ध शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने झायुमो नेता के कार्यालय और आवास के बाहर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि यह शमशान भूमि उनकी पारंपरिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी है। इसमें बाधा डालना पूरे समुदाय का अपमान है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शमशान घाट की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण का कार्य झारखंड सरकार द्वारा कराया जा रहा है और इसके लिए जरूरी सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद है। यह परियोजना झारखंड सरकार, जिला परिषद सरायकेला खरसवा तथा गम्हरिया प्रखंड प्रशासन के तत्वाधान में संचालित की जा रही है, जिसकी आधारशिला 5 अक्टूबर 2024 को सांसद श्रीमती जोबा माझी, पूर्व मुख्यमंत्री जम्पाई सोरेन और जिला परिषद अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने रखी है। योजना की कुल लागत 71,95,277 है और इसे 18 सितंबर 2024 से शुरू कर 17 सितंबर 2025 तक पूर्ण किया जाना है। निर्माण की जिम्मेदारी जिला परिषद की है। आदिवासी कल्याण समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सुंडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भगलू सोरेन द्वारा पूर्व में भी समिति के हॉल और बाउंड्री वॉल निर्माण में अवरोध उत्पन्न किया गया है, लेकिन हर बार असफल रहे। इस बार फिर वही प्रयास हो रहा है, जिसे आदिवासी समाज सहन नहीं करेगा और समय आने पर उसका पुरजोर विरोध करेगा। स्थानीय लोगों ने भगलू सोरेन के ऊपर आदिवासी हितों के खिलाफ कार्य करने का भी आरोप लगाया है। वहीं झायुमो जिला अध्यक्ष श्री सोरेन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि निर्माण कार्य मनमाने तरीके से बिना उचित प्रक्रिया के किया जा रहा है, जिसे आदिवासी समाज स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे गलत तरीके से हो रहे कार्यों का विरोध कर रहे हैं। वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए निगरानी तेज कर दी है। लेकिन आए दिन यहाँ पर पहले भी बहुत विरोध होते आया है और अभी भी जब से ये शुरुआत हुआ है जमीन दलालों के द्वारा आए दिन यहाँ पर जो भी काम होता है उसको रोका जा रहा है और आज भी रोका जा रहा है। किसके द्वारा? जो जेएमएम के जो युवा अध्यक्ष है उनके द्वारा रोका जा रहा है। इस तरह का सामाजिक काम को नहीं रोकना चाहिए। वो भी आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी हित के लिए उनको भी योगदान देना चाहिए। और इस तरह का जो काम कर रहे हैं वो समाज विरोधी है। आगे क्या करेंगे? अगर मान लो अगर आगे इस तरह से आने वाला समय में अगर इस तरह से काम करेंगे, रोकने का काम करेंगे, तो हम लोग पूरा आदिवासी समाज उनका विरोध करेंगे। शमशान को अपना भूमि समझते हैं, क्योंकि ये शमशान भूमि हमारा आदित्यपुर बस्ती का माझी, कोल्टू, कमार, लोहार सभी जो बस्ती से पहले रहते हुए हैं वो लोग के लिए ये हम लोग शमशान भूमि आज हमारा पूर्वज लोग बचा के रखा है। हमारे माझी बाबा साथ में हैं। जब ये घेराबंदी की बातें आए हम लोगों ने साथ दिया, बोले कि ठीक है समाज के हित में काम होना चाहिए। लेकिन ये लोग वहाँ जाके नीचे में जहाँ से बाउंड्री वॉल होना था वहाँ से शुरू नहीं करके अनैतिक तरीके से अपना जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। यानी आरोप आपके ऊपर आरोप लगा है। हाँ। कि जिस भूमि का शिलान्यास जोबा माझी और राज्य हम लोग बोल रहे हैं जहाँ से जमीन आप लोगों ने पिलर गाड़ने का काम किया, जहाँ से काम शुरू करने का काम किया था उसको रोक के आप लोगों ने आगे बढ़ा के हम लोग बोले वहीं से काम शुरू कीजिए आप, जो कि बीच में आप रोक दिए काम। नहीं, आपका आपत्ति क्या है? आपत्ति हमारा है जहाँ से काम शुरू हुआ था वहीं से काम शुरू करें। जहाँ से मतलब क्या होता है? जहाँ से मतलब है शुरू में ये लोग अपने किए थे, जहाँ से ये लोग से पूछा जाए कि कहाँ ये लोग काम स्टार्ट किए थे। निर्माण का कोई जगह, कोई चिन्हित जगह ये लोग वही चिन्हित किए थे अपने से। कितना जगह की चिन्हित किया गया? वो पूछा जाए लोग से। हमारा बस्ती से जो हमारा सीमांकन है, जो नाला के नगर निगम के नाला के सटे हुए है, वहाँ से लेके समूचा जो है शमशान आपका आदित्यपुर बस्ती नीचे ए रोड तक है। और निर्माण कहाँ से हो रहा है? निर्माण सामने हुआ आपका जो नगर निगम के सामने ये लोग पिलर गाड़ने के बाद गड्ढा किया और उसको तोप दिया। मामला है और सुबह कॉल किया गया था तो शिकायत के आधार पर पुलिस जरूर पहुंची थी। तो वहाँ उस टाइम किसी भी तरह का कोई ऐसा मामला ये नहीं आया था। लोगों को बोला गया कि अगर इस तरह का आदेश है तो आप अपना बाउंड्री कीजिए, ठीक है। अभी भी मेरे पास इस तरह का लोग आए हैं, लेकिन अभी लिखित रूप से किसी तरह का कोई शिकायत नहीं दिया गया है। अग्रिम में अगर किसी तरह का विवाद है तो लिखित रूप से शिकायत में क्या दी जा रही है। सर, जो मामला सामने आया उसमें बताया गया कि पुलिस की टीम एक बार जांच करने गई थी।
जांच के लिए नहीं गई थी, उनके द्वारा टेलीफोनिक सूचना दी गई थी, तो उसके आधार पर बाउंड्री रोका जा रहा है बोल के बोला गया था। तो जब पहुँचे पुलिस, वहाँ पर कोई भी केवल बाउंड्री करवाने के अलावे और कोई नहीं था। ठीक है, काम रोका गया था। काम तो उस टाइम क्योंकि चल ही रही थी, तो उनको बताया गया कि जब अगर आदेश होगी तो कार्य करिए, इसमें क्या। और अगर किसी तरह का वो मामला है तो चूँकि अंचलाधिकारी अंचल और ई के माध्यम से जाँच कराई जाएगी।